बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद कामरान ख़ान। कल ज़मान पार्क लाहौर में पीटीआई की जो रैली निकलनी थी, ज़मान पार्क से दाता दरबार जानी थी, ये बेसिकली इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा था। लेकिन कल जो कुछ हुआ वहाँ पर, जिस तरीके से अमन व अमान की सूरत हाल मखदूश हुई, पीटीआई पुलिस की जानिब से लाठी चार्ज हुआ, उनके ऊपर शेलिंग की गई, वाटर कैनन इस्तेमाल की गई और इस सारी हंगामाराई में बहुत से ज़ख्मी हुए। इसमें पुलिस एहलकार भी ज़ख्मी हुए, इसमें पीटीआई के कारकुनान भी ज़ख्मी हुए। इसमें एक पीटीआई अफसोसनाक वाक़या ये हुआ कि इस सारे पुरतशद्दुद वाक़े में एक पीटीआई का कारकुन जो था वो भी जाँ बहक हो गया। अब इस सारी सूरत हाल की आज एक एफ़आईआर जो है वो काटी गई है। मैं ये एफ़आईआर इस वक्त मेरे पास है और मैं इसके मंदरजात जो है मैं पढ़कर सुनाऊंगा, तो आपको भी एहसास होगा कि ये किस अंदाज़ में, यानी ये एफ़आईआर जो है जो कुछ इसमें लिखा गया है वो महज पुलिस गर्दी का मौजूद होना और पुलिस गर्दी और पुलिस की जानिब से मनमानी और हाई हैंडेडनेस जिसे हम कहते हैं, ये तमाम इसका ये वाज़ेह सबूत है ये एफ़आईआर का इंदराज। इस एफ़आईआर में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं उनके ऊपर 12 दफ़ात लगाई गई हैं। ताज़ीरा पाकिस्तान की 12 दफ़ात लगाई गई हैं एफ़आईआर के अंदर, और उसमें एंटी टेररिज्म एक्ट की दफ़ा यानी इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दफ़ा सेक्शन 780A भी शामिल है, जो कि नाकाबिल ज़मानत है और इसका मुकदमा जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में चलता है और उसकी सज़ा जो है वो सज़ाए मौत है। इसके अलावा इन 12 जो ये ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत ये जो दफ़ात लगाई गई हैं जिसके तहत ये एफ़आईआर काटी गई है, इसमें एक और बड़ी टेक्निकल दफ़ा जो है वो शामिल की गई है जो कि एआनत जुर्म से मुतालिक है, जिसे हम कहते हैं ताज़ीरा पाकिस्तान की सेक्शन 109। ये अबैटमेंट के ज़मरे में आती है। इसका मतलब ये होता है कि अगर जो लोग जिन्होंने जुर्म किया, जो गिरफ़्तार हुए या जिन्होंने जुर्म किया, वो अगर ये कहें कि उन्होंने ये जुर्म किसी के ईमा पर किया है, किसी के कहने पर किया है और उसका नाम अगर इस एआनत जुर्म में आ जाए तो उसको भी वही सज़ा मिलती है जो कि उस मुजरम को या उस मुल्ज़िम को मिलेगी। और इसमें आप देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा एफ़आईआर के मंदरजात जब हम पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन से पीटीआई के मेन लीडर्स हैं, मेन लीडरशिप इमरान खान समेत उनके नाम जो हैं वो इस एफ़आईआर में एआनत जुर्म में शामिल हैं। यानी कल को जब ये मुकदमा चलेगा तो उस वक्त न सिर्फ ये कि जो पकड़े हुए कारकुनान हैं जिनके केस के अंदर नाम है वो, बल्कि एआनत जुर्म में इमरान खान समेत दीगर जो रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो भी कटहरे में होंगे। और ये एआनत जुर्म की जो दफ़ा है ये 109, ये बुनियादी तौर पर ये वो दफ़ा है जो कि इन्हीं चीज़ों के लिए इस्तेमाल होती है, यानी एक हथकंडे के तौर पे इस्तेमाल की जाती है। आप किसी को कोई मौका वारदात पे या वक़ुए की जगह पर मौजूद ना हो लेकिन उसको आप मुलव्वस करना चाहें जुर्म के अंदर, तो आप ये लिख देते हैं कि इस शख्स ने ये कहा है कि ये जुर्म इसने फ़लाने के कहने पे किया था, तो वो जो फ़लाना है वो शामिल हो जाता है एफ़आईआर के अंदर भी, जुर्म में भी, और एआनत जुर्म में उसको वही सज़ा मिलती है जो कि मरकज़ी मुल्ज़िम को दी जाती है। मैं ये एफ़आईआर के मंदरजात पढ़ता हूँ कि किस तरीके से पुलिस ने अपने आप को बिल्कुल क्लीन चिट दी और सारा मलबा जो है वो उन्होंने पीटीआई के कारकुनान पर और उनकी लीडरशिप पर डाल दिया। ये हैं जी, ये लिखा हुआ है, ये इनकी मुद्दत में दर्ज हुई है। कहते हैं जी, मुकरमी SHO थाना रेस कोर्स लाहौर का बकार सरकार तहरीर है कि आज बवक्त 4:30 बजे शाम मैं साबिर अली SDPO सब्ज़ाज़ार पुलिस स्टेशन फ़लाँ अफसर के साथ पुल नहर माल रोड बसिलसिला ड्यूटी औरत मार्च मौजूद हैं कि इतला मिली कि पीटीआई के 300 से 400 कारकुनान जो कि मुसल्ला, डंडे, सोटे और पत्थर हैं, यानी उन्होंने डंडे, सोटे और पत्थर उठाए हुए हैं, केनाल रोड से बजानिब माल रोड पर पुरतशद्दुद हुजूम की सूरत में आ रहे हैं और किसी तखरीब कारी का इरादा रखते हैं, जिन पर मैं हमराही अफसरान और मुलाजिमान मौका की जानिब रवाना हुआ। अब ये वो ऐसे SDPO कह रहा है। कनाल रोड नज़द गेट GOR1 के करीब पीटीआई के वर्कर्स का मुसल्ला जत्था जो कि 300 से 400 लोगों पर मुश्तमिल था, जिन्होंने ट्रैफिक की रवानी और सड़क को ज़बरदस्ती ब्लॉक कर रखा था और हुकूमत के ख़िलाफ़ नाराबाजी कर रहे थे
और कौमी सलामती, ये बहुत अहम बात है, और कौमी सलामती के इदारों को धमकियां दे रहे थे कि हमारी क़यादत इमरान खान, हसन न्याजी, फ़र्रुख हबीब, फवाद चौधरी, हमाद अज़हर, महमूद रशीद, एजाज़ चौधरी वगैरह ने हमें यह टारगेट दिया है कि हम हुकूमत और उसके इदारों की ईंट से ईंट बजा दें। यानी ये वो सारे नाम हैं बशमूल इमरान खान, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिनके के एआनत जुर्म में इनके नाम यहाँ पर आ गए हैं। और मैंने जैसे कि बताया कि ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 109 जो है उसके तहत ये एआनत जुर्म के मुर्तकिब हुए हैं। अब ये बड़ी अजीब बात है कि वो जब वो कारकुनान इनको पुलिस वालों को ये बता रहे थे कि जी ये फ़लाने नाम हैं, इमरान खान, फवाद चौधरी और एजाज़ चौधरी के, इन जिन्होंने हमें ये टास्क दिया है कि हम ईंट से ईंट बजा दें, जिस पर मैंने उस मजमा ख़िलाफ़ कानून को मुखातिब करते हुए आगाह किया कि हुकूमत ने दफ़ा 144 ज़ाब्ता फ़ौजदारी का नफाज किया हुआ है, इसलिए आपका मजमा खिलाफ कानून है। आपको मुतल्ला किया जाता है कि आप पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो जाएं और कानून को हाथ में न लें, लेकिन उन्होंने इस पर कोई तवज्जो न दी, जिस पर मैंने 3-4 मरतबा बआवाज़ बुलंद उनके इस गैर कानूनी अमल पर मुतनब्बा किया। लेकिन इस दौरान उनके कुछ कारकुनान ने डंडे सोटों से पुलिस पर जान से मार देने की नीयत से शदीद हमला कर दिया। ज़रा लैंग्वेज देखिए FIR की। वो कहते हैं कि जी जिस पर कुछ कारकुनान ने डंडे सोटों से पुलिस पर जान से मार देने की नीयत से शदीद हमला कर दिया। नीयत भी जान से मार देने की है, हमला भी शदीद है, लेकिन हथियार जो है वो डंडे और सोटे हैं। और साथ ही पीछे खड़े लोगों ने पुलिस पर शदीद पथराव शुरू कर दिया। PTI कारकुनान के शदीद पथराव की वजह से ये फ़लाँ पुलिस कारकुनान और एहलकार जो हैं ये शदीद ज़ख्मी हुए। इसके अलावा PTI के कारकुनान के शदीद पथराव और बेहंगम रश की वजह से उनके फेंके हुए पत्थरों से उनके अपने ही साथी मजरूब यानी ज़ख्मी भी हो गए। यानी PTI के साथी ही पत्थर मार रहे थे और जो ज़ख्मी हुए वो उनके अपने ही साथी PTI की ही कारकुनान थे, जिनको बहिफाजत दीगर मुलाजमीन बुरा इलाज, मुआलजा, तिब्बी मुलाहजा के लिए सर्विसेज अस्पताल ले जाया गया। पुलिस मुलाजमान के इलाज मुआलजा के दौरान अस्पताल में मालूम हुआ कि PTI के ज़ख्मी कारकुनान भी बुरा इलाज और मुआलजा सर्विसेज अस्पताल लाए गए हैं। ये SDPO साहब कह रहे हैं कि हम अपने पुलिस वालों को वहाँ लेकर गए अस्पताल, तो वहाँ देखा कि PTI के भी कारकुनान जो हैं वो भी इलाज मुआलजे की गर्ज से वहाँ पर लाए गए हैं। अब आगे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, जिनमें से किसी एक कारकुन जो है वो जाँ बहक हो गया है, जिसके बाद अज़दरियाफ्त नाम व पता अली बिलाल व लियाकत अली, सकना मकान नंबर C150, गली मोहल्ला A89, मोहम्मदी पार्क, जहांगीर टाउन, लाहौर मालूम हुआ है। नाजरीन ये वो जहाँ बहक होने वाला कारकुन है अली बिलाल, जिसकी के कल हमने देखा कि इसको मौके से अरेस्ट किया गया। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जांबाज था। इसने फनेटिक था, ये पॉलिटिकली फनेटिक जिसे हम कहते हैं ना, कि वो उस तरह का कारकुन था और इसको गिरफ़्तार किया गया। इसको पुलिस वैन में बिठाने की फुटेज भी थी, यानी साफ ज़ाहिर हो रहा था कि इसको पुलिस लेकर जा रही है। और बाद में ये पता चला कि ये मुबैना तौर पर पुलिस कस्टडी में ही हलाक हुआ है और पुलिस के टॉर्चर से ही हलाक हुआ है मुबैना तौर पर। लेकिन यहाँ पर अगरचे कि वो उसको पुलिस पकड़ के लेके जा रही है, गाड़ी में बिठाने की फ़ुटेज है, पुलिस की कस्टडी में है, उसकी बाकायदा फ़ुटेज है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर इस FIR में क्या लिखा हुआ है ज़रा सुनिए। मज़ीद बरा PTI के मज़ीद कारकुनान जो ज़ख्मी हुए हैं उनके नाम ये फ़लाना हैं और पुलिस अफसरान मुलाजमीन पर जानलेवा हमला और इस दहशत गर्दी के ज़रिए से कानून को अपने हाथ में लेकर इर्तिकाब जुर्म इन्होंने किया जी। कौन कौन सा, वही सारी दफ़ात जो हैं वो मैंने आपको दिखाई हैं कि ये कौन कौन सी दफ़ात हैं जी, जिसमें सेक्शन 147 है जो कि बलवा और हंगामा आराई से मुतालिक है। सेक्शन 149 है जो कि गैर कानूनी इज्तिमा से मुतालिक है। सेक्शन 353 है जो कि सरकारी एहलकारों पर हमला के गर्ज से है। सेक्शन 186 कार सरकार में मुदाखलत से मुतालिक है। सेक्शन 302 कत्ल की दफ़ा है। 324 इक़दाम कत्ल से मुतालिक है। 188 सरकार हुक्मनामे की खिलाफ वर्जी है। 427 माली नुकसान पहुँचाने की दफ़ा है। 290 आवाम के लिए रकावट और मुश्किलात हैं। 291 मुसलसल रकावट आवाम के लिए मुश्किलात पैदा करना। 780 जी 780 जो कि दहशत गर्दी की दफ़ा है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये
इसमें तो ज़मानत भी नहीं होती और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा जो है वो मौत है। सेक्शन 109 एआनत जुर्म, वही यानी कि आपका अगर कोई वो एआनत करेगा जिसमें कि जैसे कि यहाँ नाम दिए हुए हैं उन तमाम लोगों के, इमरान खान, हसन न्याजी, फ़र्रुख हबीब, फवाद चौधरी, हमाद अज़हर, महमूद रशीद, एजाज़ चौधरी और वगैरह, ये वगैरह भी उसमें शामिल हैं, यानी किसी को भी इसमें मुलव्वस किया जा सकता है। तो ये वो FIR है जी। और इसमें देखें कि सारा मुद्दा जो है वो इसमें, यहाँ तक कि जो कारकुन पुलिस हिरासत में मुय्यना तौर पर जाँ बाक हुआ उसको भी उन्होंने यही साबित करती है ये FIR कि ये कारकुन जो जाँ बाक हुआ है ये अपने ही कारकुनान की तशद्दुद से ज़ख्मी हुआ और जाँ बहक हुआ। तो कैसे इंसाफ होगा और किससे मुंसफी चाहेंगे, ये वक्त बताएगा।